लैम्बोर्गिनी से लेकर थार तक तो सिर्फ 10 करोड़ का था कार कलेक्शन। दुबई में क्रूज पर की थी शादी। यूपी के साइकिल से चलने वाले युवा ने क्रिकेट से बना लिया इतना बड़ा साम्राज्य। छापा पड़ा तो ईडी के भी उड़ गए होश। कौन है उन्नाव के एक छोटे से गांव का रहने वाला क्रिकेट का गेमिंग किंग अनुराग द्विवेदी, जिसके खुलासे ने दुनिया को कर दिया परेशान? जी, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक छोटा सा यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी के रडार पर आ गया है। जांच एजेंसी में लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज और थार जब्त की गई है। इन लग्जरी कारों की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 25 साल के अनुराग और उनके घर वालों के सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। इन खातों से हुए लेन देन की जांच की जा रही है। ईडी का ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि PMLA एक्ट के तहत चल रहा है। 22 नवंबर को उसने क्रूज पर शादी की थी। इसके बाद से अनुराग जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया था। 18 दिसंबर को ईडी ने अनुराग के उन्नाव और लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 12 घंटों तक दस्तावेज खंगाले गए। शुरुआती जांच में क्रिकेट सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और टिपिंग के जरिए भारी कमाई के संकेत मिले हैं। कथित काली कमाई का इस्तेमाल दुबई समेत विदेशों में निवेश करने में किया गया। अनुराग द्विवेदी ने एजेंसी का नाम लिए बिना कार्रवाई पर तंज कसा है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सफर यहां तक आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ने हाथ खींचे। किसी ने पैर, किसी ने दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, सब पर जोर लगाया। संघर्षों के रास्ते चुने। खुद के लिए कभी जिया भी नहीं। मेरे साथी मेरे पास थे, जबकि बड़े बड़े टेबल पर ऑफर पड़े थे। 2025 में विभाग को मुझसे न जाने क्या समस्या हुई, जिन्हें इतना टैक्स दिया। आज देखो, हर तरफ वही तलवार और भार लेकर खड़े हैं। उन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताऊं, अपनी जरूरतें कैसे जताऊं, जब सही चीज को गलत साबित करने पर वो अड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि ईडी के रडार पर एक छोटा सा यूट्यूबर कैसे आ गया? उसने कहां से इतनी अकूट कमाई कर ली कि ईडी को उस पर छापा मारना पड़ा? तो आपको बता दें, कभी साइकिल से चलने वाले अनुराग ने दुबई में कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं। बताया जा रहा है कि वो कुछ समय से दुबई में ही रह रहा है। 22 नवंबर को उसने लखनऊ की प्रेमिका से दुबई में क्रूज पर शादी की, जिसमें उन्नाव के नवाबगंज से 100 रिश्तेदारों के दुबई आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च उठाया गया। दुबई से लौटे लोगों ने अनुराग के ठाट बाट की कहानियां सुनाई। ये कहानियां ईडी तक पहुंच गईं और एजेंसियों की जांच की जद में अनुराग आ गया। अनुराग 7 साल पहले उन्नाव से दिल्ली गया, वहां पर यूट्यूबर बना, फिर ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने लगा। वो अपने यूट्यूब चैनल पर ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग एप्स के रेफरल लिंक और प्रमोशनल कोड भी देता था। इन लिंक के जरिए जुड़ने वाले लोग जो भी पैसा लगाते, इससे उसे कंपनियों से कमीशन और रेफरल फीस मिलती थी। इसके अलावा वो ग्रोजन ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाता था, इससे भी उसकी कमाई होती थी। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी बुधवार सुबह 7 बजे 3 कारों से अनुराग द्विवेदी के गांव खजूर और 2 कारों से नवाबगंज कस्बे में चाचा नृपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पहुंचे। चाचा के घर पर ताला लटका मिला। इस पर सीआरपीएफ ने घर के बाहर ही डेरा जमा दिया। करीब 11 बजे गांव से ईडी की टीम अनुराग की मां को नवाबगंज लेकर आई और ताला खुलवाया। टीम जांच कर रही थी, तभी नृपेंद्र नाथ और उनकी पत्नी भी घर आ गए। ईडी ने शाम 7 बजे तक घर का कोना कोना खंगाला। एजेंसी ने बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के कागजात और डिजिटल गैजेट्स को कब्जे में ले लिया। टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रीम 11 से हुई करोड़ों की कमाई का सोर्स क्या है। क्या इस पैसे का इस्तेमाल किसी अवैध नेटवर्क को चलाने में किया गया? इसके अलावा डिटेल मिली कि अनुराग घर पर नहीं था। ईडी अनुराग के विदेश में रहने वाले और वहां हुए वित्तीय लेन देन की भी कुंडली खंगाल रही है। हालांकि जांच अधिकारियों ने अभी तक किसी आधिकारिक जब्ती की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें, अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। घर में मां मंजू देवी और बहन कोमल है। कोमल की शादी करीब 3 साल पहले हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। साल 2017-18 के दौरान अनुराग द्विवेदी गाँव में ही रहता था। इसी बीच वो क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजों के संपर्क में आ गया। इसमें उसने लाखों रुपए गंवा दिए। जब ये बात उसके परिवार वालों को पता चली तो पिता ने उससे कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद अनुराग नवाबगंज में रहने वाले अपने दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया। यहीं से उसका जीवन बदला और वहां से वो दुबई पहुंच गया।